ईश्वर एक ही है। उसका कोई नाम नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। फिर कई लोग ये सवाल करते हैं कि फिर परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। यही जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को। राधा स्वामी, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हाँ, शनिवार 18 नवंबर 2023 को ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मुख्यालय पर हुए सत्संग कार्यक्रम में पाठी जी ने सत्संग फरमाया। पाठी जी ने भी सत्संग में क्या कुछ फरमाया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाबा जी की हजूरी में पाठी जी ने शब्द के साथ सत्संग की शुरुआत की और आज शब्द लिया गया पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का। छाड़ सगल सियाणपा साध शरणी आओ। सत्संग में पाठी जी ने फरमाया कि इस शब्द के जरिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि तुम अपनी समझदारी का अहंकार त्याग कर गुरु महाराज की शरण में आओ और उनका पल्ला पकड़ लो। अब यह सवाल पैदा होता है कि गुरु का पल्ला आखिर क्यों पकड़ना है। गुरु का पल्ला पकड़ने की हमें जरूरत है ताकि हम परमात्मा को पा सके। इस जन्म जन्मांतर के 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से छुटकारा पा सके। गुरु जो होता है वह परमात्मा रूपी मंजिल तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक पुल है जिसकी मदद के बिना, जिसके सहारे के बिना हम लोग अपनी मंजिल यानी कि परम पिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। गुरु महाराज ने फरमाया हुआ है एक ओंकार, अर्थात परमेश्वर एक है। उनके रूप दिखने में अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर एक ही है। जैसे एक कमरे में हजारों दिए प्रकाशित होते हैं, लेकिन जो बाती प्रकाशित हो रही है उसको कहा तो ज्योत ही जाता है ना। वैसे ही परमात्मा अनेकों रूप में प्रकाशित है, लेकिन वह है तो एक ही। इसीलिए मानव को परमात्मा में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बनाने वाला ईश्वर एक ही है। उन परम पिता परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। फिर कई लोग ये सवाल करते हैं कि फिर परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने का माध्यम का नाम ही गुरु होता है। गुरु की कृपा से ही हम नाम की भक्ति का महत्व जान सकते हैं, नाम जपना सीख सकते हैं और गुरु की कृपा से ही हमारे अंदर परमात्मा को पाने की लो जागृत होती है। गुरु की कृपा के बिना परमात्मा को पाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन सा है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, तब तक हम परम पिता को प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है। गुरु अर्जुन देव जी इस शब्द के जरिए समझाते हैं कि संसार में होशियार होने के घमंड के साथ नहीं, विनम्रता के साथ झुक कर रहना है। जैसे जैसे गुरु समझाए उनकी रजा में रहना है। जब हम परमात्मा का नाम जपते हैं तो उसे कहा जाता है प्रभु के गुण गाने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा की बड़ाई कर रहे हैं। ये तो एक तरह की कमाई है, नाम की कमाई, जो कर्मों के कर्ज से आपको छुटकारा दिलाएगी। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि गुरु की शरण में जाकर तो नालायक भी लायक बन जाता है। इसके बाद पाठी जी अगली बाणी फरमाते हैं कि ए मेरे मन तू नाम की कमाई कर। इस बाणी का सार समझाते हुए पाठी जी कहते हैं कि हम लोग कर्म से बंधी हुई कठपुतलियां हैं, जो जन्मों जन्मों से कर्मों का भुगतान करते आ रहे हैं। न जाने हमने जाने अनजाने में किस किस तरह के कर्म कर रखे हैं, जिनका भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है, जिनमें फंसकर हमें जन्मों जन्मों तक न जाने किन किन योनियों में भटकना पड़ता है।
बाकी सारी योनियों की बात तो अलग है, लेकिन जो परमात्मा ने हमें ये मनुष्य रूपी अनमोल तोहफा दिया है, ये हमें नाम की कमाई कर परमात्मा को प्राप्त करने व नाम के जाप से हर प्रकार के कर्म बंधनों से छुटकारा पाने के लिए मिला है। लेकिन हम ये जीवन भी नए कर्मों को बनाने व पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने में लगा देते हैं, मन के कहने में आकर, जबकि हमें चाहिए कि गुरु की शरण में लगकर गुरु की कृपा से हम मन को अपने कहने में लाए और उसे नाम जपने में, नाम की कमाई में लगाए। कल ब्यास में बाबा जी द्वारा फरमाए जाने वाले सत्संग कार्यक्रम से जुड़ी सभी अपडेट जानने के लिए आप बने रहें सिटी वेब के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ।